कि रिकॉर्डिंग सेंडिंग में थी, आने वाली हो आपके पास। कौन? लास्ट एमसीक्यू पे थे 62 पे। द मसल्स फाउंड इन हार्ट, हार्ट के अंदर आपके कौन से मसल होते हैं? ए इज स्केलेटल, बी इज स्मूथ, सी इज कार्डिक एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। हार्ट में कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ, कार्डिक, स्केलेटल या ऑल ऑफ दीज? ये इजी है बहुत। स्केलेटल मसल में कौन से मसल प्रेजेंट होते हैं? मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। सॉरी सॉरी सॉरी। अब हुई शेयर स्क्रीन? स्केलेटल मसल में आपके, ओ सॉरी, हार्ट में आपके कौन से मसल होते हैं? हार्ट को हम क्या कहते हैं? हार्ट की डिजीज वगैरह को हम क्या कहते हैं? कार्डिक मसल्स आपके होते हैं। हार्ट की डिजीज कार्डिक कहलाती हैं, कार्डिक डिजीज। और हार्ट की स्टडी होती है कार्डियोलॉजी। सो हार्ट के में आपके कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। सी ऑप्शन। Number 63 MCQ is cardiac muscles are present in the wall of A is heart, B is lung, C is kidney and D is stomach. किसमें होते हैं कार्डिक मसल्स? अभी बताया, हार्ट में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हार्ट। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी इजी क्वेश्चन है काफी। ब्लड कौन से टिश्यू की एग्जाम्पल है? ए इज एपिथेलियल, बी इज कनेक्टिव, सी इज नर्वस, डी इज मसल टिश्यू। मसल टिश्यू तो मसल्स बनाते हमारे, नर्वस टिश्यू ब्रेन में आ जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू स्किन की जो लेयर है, फर्स्ट लेयर एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। और बी ऑप्शन है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू की और कौन सी एग्जांपल्स हैं? आपको याद है कुछ कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल्स ब्लड के अलावा? और ब्लड तो कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अलावा और कौन सी एग्जांपल्स हैं? कार्ट नर्वस टिश्यू नहीं, नर्वस तो अलग से खुद टाइप। बोन टेंडन, सही, बोन टेंडन। बोन भी आपकी कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, एमसीक्यू नंबर 65। Nervous tissues are found in A is brain, B is spinal cord, C is skin and D is all of these. Nervous tissues कहाँ पे होते हैं? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, स्किन में और डी ऑल ऑफ दीज। स्पाइनल कॉर्ड बाकी क्या है? ब्रेन तो है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ब्रेन तो चलो आप कह रहे हैं ब्रेन में होते हैं, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? बैकबोन तो वो किसका पार्ट है? सो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो उसमें भी तो कौन से टिश्यूज होने चाहिए? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्योंकि कॉर्ड नर्वस सिस्टम के दो है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपका ब्रेन आता है।
और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल के साथ नर्वस सिस्टम लगा हुआ है जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है, और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज होती हैं जो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड होती हैं, मींस पूरी स्किन में स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज होती हैं जो आपकी पूरी स्किन में जाती हैं, तो उनमें भी आपके नर्वस टिश्यूज होते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। 66 MCQ is smooth muscles are found in the walls of A is alimentary canal, B is urinary bladder, C is blood vessel and D is all of these. स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ मसल्स are present in the alimentary canal, urinary bladder and blood vessel and all of these. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है all of these। हमारे alimentary canal में भी होते हैं। alimentary canal को digestive canal भी कहते हैं, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और नीचे आपके यूरेटर आपके क्लोका तक जाके खत्म होता है। ये एक पूरा कंप्लीट कैनाल होता है। इसमें आपका स्टमक, आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल, लार्ज, ये सारे इसी में आ जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव कैनाल। यूरिनरी ब्लैडर जिसमें आपका यूरिन स्टोर होता है, और ब्लड वेसल्स जो ब्लड की वेसल्स होती हैं। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। 67 MCQ is which of these muscles are voluntary in action? वॉलेंट्री से मुरादे मूव कर सकें, जो आपके इख्तियार में हो। A is skeletal, B is smooth and C is cardiac muscle and D is all of these. कौन सी वॉलेंट्री मसल होती हैं? स्मूथ मसल्स जो आपका एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल और यूरिनरी ब्लड में होती है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होती। कार्डिक मसल से मुराद है आपकी हार्ट बीट आपके कंट्रोल में है, नहीं होती। तो वो मसल जो आपके कंट्रोल में हो वो सिर्फ एक ही होती है, उसका नाम है स्केलेटल मसल। 67 MCQ। बाकी कार्डिक और स्मूथ इनवॉलेंट्री होती हैं, इनवॉलेंट्री। ओके। 68 MCQ का आंसर आप खुद बताएंगे। द मसल दैट आर इनवॉलेंट्री इन देयर एक्शन इज A is smooth, B is cardiac, C is skeletal and D is both A and B. ऑप्शन डी। इनवॉलेंट्री आपकी दो हैं, कार्डिक और स्मूथ, और वॉलेंट्री सिर्फ एक है, स्केलेटल मसल। 69 MCQ is the tissue present in lungs, heart and blood vessel। कौन से टिश्यूज आपके लंग्स में होते हैं, हार्ट में होते हैं और ब्लड वेसल्स में होते हैं? A is squamous epithelium, B is cuboidal epithelium, C is stratified squamous epithelium, D is ciliated columnar epithelium। ये एपिथेलियम की टाइप्स हैं, इनकी शेप्स में आपको भेज देती हूँ। ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं एपिथेलियम। क्यूबाइडल, क्यूब लाइक, सिलिएटेड धागे नुमा होते हैं। इनके सेल्स, इनके टिश्यू से, ओ सॉरी, इनके सेल्स से सिलिया निकलता है। स्क्वामस एपिथेलियम, ये स्क्वामस शेप के, स्ट्रेटिफाइड ये प्लेन होते हैं। सो कौन से टिश्यूज लंग्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स में होते हैं? ए इज करेक्ट आंसर, स्क्वामस एपिथेलियम आपके हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स में होते हैं। 70 द टिश्यू लोकेटेड एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट्स। जो प्लांट की रूट, जड़ें हैं और शूट जो स्टेम आपके है, उसमें कौन से टिश्यूज होते हैं? ए इज एपिकल मेरिस्टेम, बी इज लेटरल, सी इज कैम्बियम, डी इज पेरेनमाई पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कैम्बियम,
एपिकी एपिकल या फिर लेटरल? तो इसका करेक्ट आंसर है एपिकल मेरिस्टेम, जो आपकी वर्टिकल ग्रोथ करवाता है। लेटरल आपकी आपकी हॉरिजेंटल ग्रोथ में हेल्प करता है। और कैम्बियम तो ये अलग हो गया, पैरेन्काइमा भी। वन MCQ is the epidermal tissues contain epidermal tissues contain A is root hair, B is stroma, C is both A and B, D is lenticels। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एपिडर्मल टिश्यूज क्या कंटेन करते हैं? रूट हेयर्स, स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं? प्लांट में स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं? स्टोमेटा आपके लीव्स में होते हैं। और स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? स्टोमेटा की पोजीशन जो है ना डिफरेंट होती है, लोअर बी, अपर बी और मिडल बी। The epidermal tissue contain A is root hairs, B is stomata, C is both A and B, and D is lenticels। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C, both A and B। एपिडर्मल टिश्यू आपके रूट हेयर्स में भी होते हैं और स्टोमेटा में भी प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा आपका वाटर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। 72 MCQ is the ground tissues are made up of A is collenchyma, B is scalenchyma, C is parenchyma and T is tracheids। ग्राउंड टिश्यूज किससे बने होते हैं? कॉलनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा या ट्रैकिड्स? ग्राउंड टिश्यूज पैरेन्काइमा से बने होते हैं। सी इज करेक्ट ऑप्शन। 63 MCQ is 73 MCQ is the tissue present in the midrib of the leaf and in the petal of flower। midrib से मुराद है लीफ का सेंटर में एक लाइन होती है जो दो पार्ट्स को अलग करती है, उसको मिडरिब कहते हैं। उसके अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं और जो फ्लावर्स की पेटल्स पत्तियां होती हैं उनके अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं? ए इज कॉलनकाइमा, बी इज स्केलेनकाइमा, सी इज पैरेन्काइमा एंड डी इज कैम्बियम। तो जो मिडरिब है लीव्स की, मिडरिब सेंट्रल लाइन, और जो फ्लावर्स की पेटल्स पत्तियां हैं उनके अंदर आपके कॉलनकाइमा सेल्स प्रेजेंट, कॉलनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। 74 MCQ is the function of ground tissue is function of ground tissue is A is food storage, B is photosynthesis, C is respiration and protein synthesis and D is all of these। ग्राउंड टिश्यू का क्या
काम क्या होता है? एक तो वो फूड की भी स्टोरेज करवाता है, फोटोसिंथेसिस भी करवाता है, रिस्पायरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है। सो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। 74 हो गया। डी, ऑल ऑफ दीज। 74 का आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। 75 in MCQ is the cell wall of sclerenchyma tissue are hardened with। जो सेल वॉल होती है स्केलेनकाइमा टिश्यूज की, वो सख्त किस वजह से होती है? आर हार्डेंड विथ ए काइटिन, बी सेलुलोज, सी पेप्टिडोग्लाइकन एंड डी लिग्निन। ग्राउंड टिश्यू की जो है तीन टाइप्स होती हैं, स्केलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। फोर्थ, वॉइस नहीं आ रही आप सबको? ग्राउंड टिश्यू में तो तीनों आ जाते हैं आपके, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा। 75 एमसीक्यू पे थे कि जो स्केलेनकाइमा सेल वॉल होती है, उसके अंदर जो है स्केलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं, वो सेल वॉल हार्ड क्यों होती है? हार्डिंग काइटिन सब्सटेंस की वजह से, सेलुलोज की वजह से, पेप्टिडोग्लाइकिन या लिग्निन की वजह से? सेल वॉल जो हार्ड होती है वो लिग्निन की वजह से होती है, लिग्निन सब्सटेंस। 76 एमसीक्यू, अ प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ऐसा प्लांट टिश्यू जो एक से ज्यादा सेल्स पे मुश्तमिल हो, उसको हम क्या कहते हैं? ए कंपाउंड, बी सपोर्ट, सी मेरिस्टेमेटिक, डी ग्राउंड। 76 का आंसर बताएं। A type of tissue which is consist on more than one type of cell is called compound tissue। 77 है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड soluble material from root to aerial part। जो वाटर या सॉल्ट या मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है रूट से एरियल पार्ट्स में, आपके लीव्स वगैरह में या अपर पार्ट की तरफ जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, वाटर रूट से एरियल पार्ट की तरफ, वो किसके थ्रू होता है? ए फ्लोएम टिश्यू, बी जाइलम टिश्यू, वाटर एंड soluble parts, सी स्टोमल टिश्यू एंड डी बोथ ए एंड बी। वाटर की ट्रांसपोर्ट किस के थ्रू होती है रूट से एरियल पार्ट में? 76 का आंसर है कंपाउंड। 77 का आंसर है जाइलम टिश्यू।
जाइलम के थ्रू वाटर कंडक्ट होता है और फ्लोएम के थ्रू फूड कंडक्ट होता है। जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम के थ्रू फूड कंडक्ट होता है और जाइलम के थ्रू वाटर कंडक्ट होता है। और स्ट्रोमल टिश्यू तो स्ट्रोमेटा। ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट इन ए xylem, B is phloem, C is epidermal tissue and D is parenchyma। ट्रैकिड्स किसमें होते हैं? ये सारी मैंने चैप्टर 4 की एटलीस्ट 4 पार्ट्स में रिकॉर्डिंग है, वो चारों आप सुने तब आपके जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। यूट्यूब पे मैंने अपलोड की थी, आपके पास लिंक भेजी थी, अगर किसी को नहीं मिली तो मैं अगेन सेंड कर दूंगी। इन चैप्टर्स की पूरी रिकॉर्डिंग पढ़िए, डिटेल रिकॉर्डिंग। और चैप्टर 4 के तो 4 पार्ट्स हैं, एक में एनिमल टिश्यू है, दूसरे में प्लांट टिश्यू है। मैं लिंक भेज दूंगी। सो ट्रैकेट्स आर प्रेजेंट इन जाइलम, जाइलम के अंदर ट्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं। और वन लाइन कॉन्सेप्ट कर लें या रिकॉर्डेड सुन लें, बात एक ही है, क्योंकि वन लाइन कॉन्सेप्ट्स में जितने भी मैंने एमसीक्यूज भेजे थे वो पूरे चैप्टर के थे, एक भी लाइन मैंने उसमें से स्किप नहीं की, तो जो इजी लगे। लास्ट 2 एमसीक्यूज। 79, फ्लोएम टिश्यू कंटेन डैश सेल्स। एस ट्रैकेट, ट्रैकेट तो जाइलम में हो गए, वेजल सेल्स, फाइबर सेल, सीवियर ट्यूब सेल। फ्लोएम टिश्यू कौन से सेल्स कंटेन करता है? तो जाइलम के अंदर ट्रैकेड होते हैं और फ्लोएम के अंदर सीवियर ट्यूब सेल्स होते हैं। इट इज कंपेनियन सेल आर प्रेजेंट इन डैश। कंपेनियन सेल कहाँ पे होते हैं? ए जाइलम, बी इज फ्लोएम, सी इज एपिडर्मल टिश्यू एंड डी इज पैरेन्काइमा टिश्यू। इस चैप्टर के मैं भेज दूंगी अगेन। तो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये था आज का आपका पूरा चैप्टर 4 हो गया। और मीटिंग टाइम भी ऑलमोस्ट। आपका चैप्टर 4 हो गया। वन लाइन कॉन्सेप्ट्स भेज दूंगी। बाकी क्लास 9 के 5 चैप्टर्स और हैं, जल्दी जल्दी करें तो जल्दी जल्दी हो ना। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? कौन से चैप्टर? अब ये चैप्टर तो नहीं होते, हर चैप्टर में से 2 या 3 या एक एक सवाल तो निकल आता है।